आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। कर्नाटका उर्दू एकेडमी की पहल, अनकरीब जनूबी हिंद के एकेडमियों की फेडरेशन की तश्कील का ऐलान। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के तश्कील नौ के बाद से ही मौलाना मोहम्मद अली काजी साहब सदर कर्नाटक उर्दू एकेडमी की फ़ाल व मुतहरिक निगरानी में उर्दू सरगर्मियों का अमल शुरू हो चुका है, जिसके तहत कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने सकाफ़ती व अदबी प्रोग्रामों के इनेकाद का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। कर्नाटका उर्दू एकेडमी के ज़रिए रियासत भर में एकेडमी अरकान रास्त तौर पर और दीगर इदारों को माली ताउन फराहम करते हुए उर्दू के प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं। एकेडमी ने इस साल अगस्त के महीने में जहां जश्न उर्दू का एहतमाम करते हुए एकेडमी से 30 दिनों में उर्दू सीखिए कोर्स को कामयाब तालिबात में असनाद तकसीम किए, वहीं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी तेलंगाना का सह रोज़े का अहम दौरा भी किया। एकेडमी ने यूनिवर्सिटी के साथ साथ तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी का भी दौरा किया था, जहां ये तय पाया था कि कर्नाटक उर्दू एकेडमी और तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी मिलकर जनूबी हिंदुस्तान की एकेडमियों की एक फेडरेशन कायम करेंगे, जिसमें इन दो एकेडमियों के अलावा तमिलनाडु उर्दू एकेडमी, केरला, पौंडीचेरी और आंध्र प्रदेश स्टेट उर्दू एकेडमी शामिल होंगे। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम 26 सितंबर 2024 बरोज़ जुमेरात बमुकाम ऑडिटोरियम KMDC भवन शेषाद्रीपुरम बैंगलोर में ज़िला बैंगलोर के PUC डिग्री PG के उर्दू के तलबा व तालिबात और हाई स्कूल के असातिज़ा के लिए गज़ल क़वानी मुकाबला प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। गज़ल क़वानी मुकाबले में 3 ग्रुप बनाए गए। पहला ग्रुप PUC, दूसरा ग्रुप डिग्री और PG और तीसरा ग्रुप असातिज़ा का रहा। इस प्रोग्राम की सदारत मौलाना मोहम्मद अली काजी, चेयरमैन कर्नाटक उर्दू एकेडमी, और इफ्तिताह बदस्ते जनाब ताहिर बिन हमदान, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी अमल में आया। जनाब शेख लियाकत हुसैन, डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी, जनाब यूनिसार अहमद, साबिक IPS और चेयरमैन कर्नाटक स्टेट मिनॉरिटी कमीशन व अरकान कर्नाटक उर्दू एकेडमी, मोहम्मद आजम शाहिद, मुनीर अहमद जामी, डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ, डॉक्टर बी दाऊद मोहसिन, डॉक्टर नातिक अली पूरी, तनवीर आजम कनीगल, सैयद आबिद असलम और शाहिद काजी मेहमानान खुसूसी के तौर पर यहाँ शरीक रहे। यहाँ पर हमद मुनीर अहमद जामी ने पेश किया और इसके बाद नारे गीत पढ़ा गया। मेहमानान का इस्तकबाल डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ ने किया। मुल्क के आइन की तमहीद का हलफ डॉक्टर मुआजुद्दीन खान, रजिस्ट्रार कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने तमाम शिरका को दिलाया। कलीदी खुतबा जनाब आजम शाहिद ने पेश किया। हदिया तशकर जनाब शाहिद काजी, रुकन कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने पेश किया। फिर गज़ल क़वानी मुकाबले के इफ्तिताह की एकेडमी दफ्तर में तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के चेयरमैन और डायरेक्टर ने अपने साथ आए हुए वफद का भी दौरा किया और दोनों एकेडमियों की एक मुश्तरका मीटिंग, एक इजलास मुनक़्क़िद की गई, जिसमें आए हुए तमाम मेहमानों के अलावा एकेडमी के अरकान शामिल थे। इस इजलास में आए हुए वफद के तमाम ओहदेदारों को कर्नाटक के उर्दू कलमकारों की डायरेक्टरी बतौर तोहफा पेश की गई। दौरान मीटिंग ये तय पाया कि दोनों एकेडमी मिलकर जनूबी हिंदुस्तान की तमाम एकेडमियों की फेडरेशन को कायम करेंगे, जिससे जनूबी हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की व तरवीज में कलीदी रोल अदा हो। दोनों एकेडमियों के चेयरमैनों ने मुश्तरका तौर पर कहा कि हम जल्द ही जनूबी हिंदुस्तान की एकेडमियों की फेडरेशन तश्कील देने के लिए दरकार जद्दोजहद शुरू करेंगे। एकेडमी दफ्तर में मुनक्किद खुसूसी इजलास में मेहमानों का इस्तकबाल डॉक्टर दाऊद मोहसिन ने किया। एकेडमी की तफसीलात और एक्शन प्लान डॉक्टर मुआजुद्दीन खान साहब ने PPT के जरिए पेश की। कर्नाटक के उर्दू कलमकारों की डायरेक्टरी के ताल्लुक से मुख्तसर तबसरा डॉक्टर नातिक अली पूरी ने पेश किया। हदिया तशकर जनाब सैयद आबिद असलम ने पेश किया। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला। दरूद व सलाम हो हमारे हुजूर पर, उनकी आल व असहाब पर। आज हमारे लिए बेपना रूहानी खुशी का दिन है कि हमारे पड़ोसी सूबे तेलंगाना के उर्दू एकेडमी के मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन आली जनाब मोहतरमुल मकाम ताहिर बिन हमदान साहब, उनके मुअज़्ज़ज़ डायरेक्टर सेक्रेटरी जनाब लियाकत हुसैन साहब और उनके हमराह
मोहतरम जनाब कृष्णा और उनका पूरा वफ्द कर्नाटका उर्दू एकेडमी बेंगलोर में हाजिर आया और हमें बेपनाह खुशी और मसरत हासिल हुई। गुज़श्ता महीने हमने तेलंगाना उर्दू एकेडमी का दौरा किया था। कर्नाटका उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार मोअज़्ज़ज़ अरकान के हमरा और बड़ी बामाना मुलाकात रही और बड़ी ही पुरमसरत वो घड़ी थी जब हम वहां पर हैदराबाद में हाजिर हुए थे। तो उसके चंद ही हफ्तों के बाद ऑनरेबल चेयरमैन मोहतरम जनाब ताहिर हमदान साहब ने ख्वाहिश जाहिर की कि हम कर्नाटका उर्दू एकेडमी को देखना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। और कर्नाटका सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 2024 और 25 के लिए कर्नाटका उर्दू एकेडमी के लिए क्या एक्शन प्लान मंजूर किया है, उन एक्शन प्लान्स को हम पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और आपके कुछ मंसूबों को हम अपने तेलंगाना उर्दू एकेडमी में भी नाफिज करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मंसूबे हैं उसको आप देखें, पढ़ें, सुनें और बेहतर लगे तो उसे आप कर्नाटक में नाफिज करें। और कर्नाटक के अगर कर्नाटका उर्दू एकेडमी के मंसूबे और एक्शन प्लान्स अगर हमें पसंद आते हैं तो हम तेलंगाना में इसका निफाज करेंगे। और साथ ही साथ उस दरमियान हमारी गुफ्तगू डायलॉग के दरमियान ये बात आई थी कि क्यों ना एक हमारे दोस्त, हमारे मोअज़्ज़ज़ साथी रुकन जनाब शाहिद काजी साहब ने अपने ख्याल का इजहार किया था कि क्यों ना साउथ इंडिया में जितनी भी उर्दू एकेडमीज हैं इनके दरमियान एक फेडरेशन क्यों ना कायम हो जाए। तो ये बड़ी अच्छी राय थी। तो इस पर दोनों चेयरमैन ने तायद किया और हमारे जुमला मोअज़्ज़ज़ अरकान ने, तेलंगाना उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार और डायरेक्टर और तमाम अहबाब ने और कर्नाटका उर्दू एकेडमी के जितने भी हमारे मोअज़्ज़ज़ अरकान हमारे साथ थे, सब ने इस पर खुशी का इजहार किया कि बिल्कुल बहुत ही मुफीद राय है और बहुत कीमती राय है। ये बहुत ही समर अवर इसके नताइज निकलेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म कायम हो सकता है साउथ इंडिया में। उर्दू के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ में एक नुमाया और कलीदी रोल ये फेडरेशन अदा कर सकता है। तो इस पर भी आज चर्चा हुआ है। और मैं साथ ही साथ बाय द वे आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमारा ये मोअज़्ज़ज़ वफ्द हमारे दरमियान आया है। आने वाले दिनों में आज हमने गजल के जरिए से मुकाबला करने का एक जो प्रोग्राम मुनाकिद किया है, हमारी एजुकेशन कमेटी के जनाब मोहतरम मोअज़्ज़ज़ मुनीर जामी साहब, जनाब आबिद असलम साहब, मोहतरमा डॉक्टर सईदा अख्तर ने इनके एहतमामात और इनके इंतजामात के तई ये आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ जिसमें आप मोअज़्ज़ज़ मेहमान बनकर तशरीफ लाए। ये जो गजल का प्रोग्राम आज हमने मुनाकिद किया है, नौ आमोज और नौखेज और नौजवानों में, नई नस्ल में उर्दू के फरोग के लिए आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इंटर स्टेट मुकाबला हो और यहाँ के जो हमारे काबिल तलबा तालिबात हैं वो तेलंगाना में जाएं और तेलंगाना के जो काबिल तलबा और तालिबात हैं उर्दू के हवाले से जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उर्दू के फरोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ आए। इस तरह से हम कोशिश करेंगे। ये हमारा तालमेल इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बहुत ही मुबारक साबित होगा, पूरे मुल्क के लिए एक आईना और मिसाल, एक आइडियल साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कर्नाटका उर्दू अकादमी के चेयरमैन काजी मौलाना साहब मोहम्मद अली काजी साहब, इनके डायरेक्टर साहब और हमारे तेलंगाना रियासत के उर्दू अकादमी के डायरेक्टर और सब यहाँ के डायरेक्टर्स हमारे साथ आज टीम, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने हैदराबाद आए वक्त अकादमी का फेडरेशन रहना बोल के जो शुरुआत किए। हम अकादमी के चेयरमैन रहे या ना रहे, उर्दू के डेवलपमेंट के लिए हिंदुस्तान में उर्दू को जो आज किस तरह हम लोग डेवलप करना और आज जो भी हुकूमत सरकारें हैं सारे हिंदुस्तान में उर्दू को दूर करने की जो कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना और कर्नाटका दो रियासतों के चेयरमैन मिलकर यहाँ कर्नाटका बेंगलुरु हम जो आए, मैं और हमारी टीम पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं, कर्नाटका की आवाम का, कर्नाटका की हुकूमत का, कर्नाटका के चेयरमैन का, उनके डायरेक्टरों का। इसके साथ ही साथ आज ये मीडिया के जरिए सारे मुल्क में यह मालूम होना चाहिए कि उर्दू की तरक्की के लिए जो अपन शुरुआत किए, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला कर्नाटका के चेयरमैन साहब को, उनकी टीम को
यहाँ पर हमको बुलाकर यहाँ के कर्नाटका में जो जो प्रोग्राम्स आप कर रहे वो बताए, आप आकर हमारे पास वो प्रोग्राम देखे। प्रोग्राम्स करने से, प्रोग्राम को तुलबा और तालिब को उसमें इन्वॉल्व करने से मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि एक शुरुआत है, मैं समझता हूं सारे हिंदुस्तान में दक्षिणी फेडरेशन का, जो साउथ इंडिया का फेडरेशन अगर बना तो इंशाल्लाह उर्दू के लिए एक बहुत बड़ा जीत होगी और उस जीत में हम सब मिलकर काम करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं डायरेक्टर साहब से, तमिलनाडु एक टीम को भेजिए, हमारे पास से 2, आपके पास से 2 आदमियों को। वैसे ही पांडिचेरी के लिए आप मेरे से बात करें और केरला को भेजिए, क्योंकि कर्नाटका और तेलंगाना में कांग्रेस के हुकूमत है। तमिलनाडु वाले भी अपने कोऑपरेशन करना, इसलिए मैं कह रहा हूं तमिलनाडु में बहुत वीक है फेडरेशन बनने के लिए। तो पहले एक मर्तबा आप जो लोग जा सकते जाके मिल के आइए, अगर बाद में अगर बुलाए वो लोगों को यहाँ पे बुला लेंगे, नहीं हैदराबाद बुलाएंगे, यानी तो हम सब मिलकर उनके पास जाएंगे, क्योंकि बड़ा स्टेट है वो। एक्सक्यूज मी, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने फरमाया, आपके मुंह में घी शक्कर, हमें ऑलरेडी दावत आ चुकी तमिलनाडु के। चलो मुबारक हो। तो मैं ये चाह रहा हूं कि 5-6 महीनों में फेडरेशन अगर कायम हो जाए, सारे मुल्क में मालूम हो जाता है उर्दू की तरक्की के लिए जो ये लोग पहला कदम उठाए, और उसके जरिए अपन आगे भी बढ़ने के लिए कोशिश कर सकते। और हमारे हुकूमत की तरफ से, हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब की तरफ से ये तवक्कुत देता हूं आपको, जो भी हमारे को डेवलपमेंट में उन्होंने करने के लिए तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है बोल के जो वादा करे उन्होंने, वैसे ही आपसे बातचीत हुई, आपके रजिस्ट्रार साहब से, सिद्धरामैया साहब हो, DK शिव कुमार साहब हो, उन लोग जमीर साहब अपने आपके मिनिस्टर अपने इंचार्ज है, उन्होंने माइनॉरिटी नसीर साहब हैं, कई लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों से हम मिलेंगे, पर्सनली रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उर्दू की डेवलपमेंट के लिए हम लोग कर्नाटका तेलंगाना रियासती नहीं, साउथ इंडिया का फेडरेशन बनने के बाद इंशाअल्लाह नेशनल लेवल पूरे लीडर्स को इसमें इन्वॉल्व करने के जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। उसका ताउन आपका ताउन होना। और मीडिया के जरिए मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर हम लोग अच्छा काम करें 1 से 4 मरतबा बताओ, हम अगर कुछ गलत स्टेप डाल रहे उसके बारे में हमारे को बताओ, हमारे टीम को, अरे ये रंग जा रहा मैसेज बोल के, तो हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, क्योंकि सब लोग उर्दू की तरक्की के लिए काम करना है और करेंगे। ये क्रेडिबिलिटी हमारे चेयरमैन साहब को जाएगा। मैं हम सब की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूं, आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूं। हम लोगों को अच्छा इस्तकबाल करे, हमारी हिम्मत अफजाई करे, हमारे को जो यहाँ पर सब मिलकर जो इज्जत दी है उसका शुक्रिया। खुदा हाफिज। ये आपका जो दौरा है, कितने दिन का दौरा है, कहाँ कहाँ जाएंगे आप? तो ये तो कर्नाटका आए हम लोग, अब उर्दू अकादमी 1 दिन का दौरा कल आए और कल चले जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वक्त की टीम हमारे को दिल्ली की टीम आ रही, पार्लियामेंट्री JPC पार्लियामेंट्री टीम आ रही। कल रात में वो लोग हैदराबाद रात में 9 बजे पहुंच रहे, हमारे को 28 के दिन 11 बजे से लेकर 5 बजे तक उनके साथ रहना है। अगर हम ऑलरेडी दिल्ली जाके हमारी टीम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमारे आजमत साहब, लियाकत साहब, हम लोग टीम जाके रिप्रेजेंटेशन होगा और 19 पॉइंट पे हम एक रिप्रेजेंटेशन करे, वो सीक्रेट रख रहे लोग हमारे तरफ से देने के बाद वो टीम भी हमारे को ये बोली कि औकाफ का तुम लोग जो बना के हमको दिए, सारे हिंदुस्तान में कोई भी नहीं दिया ऐसा, बल्कि हमको हिम्मत अफजाई करे वो लोग। खैर कल क्या डिसीजन होता, अल्लाह ताला से हम ये दुआ करेंगे कि वक्त जो भी टीम आ रही, आप लोग भी, आपके पास कब है वो 1 तारीख को आप भी रिप्रेजेंटेशन करो, हमारे को 28 को 11 बजे से लेकर 5 बजे तक उनके साथ मिलना है। लिहाजा में हम सब के तरफ से वक्त को भी हम लोग आज सारे मुल्क में बचाने की जिम्मेदारी है, वक्त के जरिए उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। लिहाजा मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए रुखसत चाहता हूँ। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्टर साहब, यहाँ के स्कूल्स आपने देखा बारीकी से, कैसे यहाँ के स्कूल में डिफरेंसेस लगे आपको और क्या यहाँ से तसव्वुर देंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोनों उर्दू अकादमी के ऑनरेबल चेयरमैन और तमाम कर्नाटका उर्दू अकादमी के मेंबर्स
और मेरे ऑफिसर्स और आपके उर्दू अकादमी के रजिस्ट्रार, मेरी बात शुरू करने से पहले मैं एक चीज ये शेयर करना चाह रहा हूं आप लोगों से। जब मैं कर्नाटका उर्दू अकादमी के स्कीम्स के बारे में रजिस्ट्रार साहब बता रहे थे, मैं उसको बहुत ही माइक्रो लेवल में देखा। बड़ी हैरत की बात है कि इतने छोटे बजट के बावजूद इतने स्कीमात उन्होंने ये साबित कर दिए कि अगर ऑफिसर चाह रहा, साथ में कमिटी का सपोर्ट है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अमाउंट माने नहीं रखता, बजट की रकम माने नहीं रखती, दिल में एक तड़प होना चाहिए, कुछ काम करके दिखाएं। तो इससे हमारे को भी इंस्पिरेशन हो रहा। हमारे तेलंगाना के और कर्नाटका के स्कीम्स जो है 19-20 हैं, यही स्कीम्स हमारे पास भी है। कुछ एग्जीक्यूशन का मेथड अलग है, मगर अल्टीमेट जो बेनिफिशियरीज है, वो बेनिफिशियरीज जो कर्नाटका उर्दू अकादमी जिसको बेनिफिट दिया जा रहा है, वही बेनिफिशियरीज हमारे तेलंगाना उर्दू अकादमी में भी है। और तेलंगाना उर्दू अकादमी का बजट इस साल का 19 करोड़ का बजट है, जिसमें 7 करोड़ का बजट एक अलग स्कीम के तहत है, जो उर्दू गरकम शादी खानों के नाम से मुख्तसर जगहों पे शादी खाने बनाए गए हैं, या अभी भी कहीं भी न्यू शादी खानों का रिक्वायरमेंट है तो वहां भी हुकूमत के आर्डर्स के मुताबिक वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क टेकअप करते हैं। उसी में एक लाइब्रेरी भी चलाते हैं। रहा बचा 12 करोड़ का, जिसमें 2 से 3 करोड़ अमाउंट जो है हमारे सैलरीज के लिए, और हमारे पास 3 किस्म के एम्प्लॉइज है, जिसमें आउटसोर्सिंग है, रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज है। ये लोगों के तनख्वाह के वास्ते 2 से 3 करोड़ का है। बाकी का बजट अभी जैसा ये आप लोगों के पास स्कीम्स है, कम ज्यादा पूरे यही स्कीम्स है। मगर बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों का जो उर्दू अकादमी का ऑफिस हम लोग देखें तो इसमें 20% भी हमारा ऑफिस का स्पेस नहीं है। तो अभी मेरे ऊपर यहां तो एक तो मैं आप लोगों के साथ पूरा दिन रहा, सुबह से बहुत खुशी हुई, और दूसरी तरफ मेरे को एक किस्म की हैबत हो रही है कि हमारे चेयरमैन साहब का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। कर्नाटका उर्दू अकादमी जिस तरीके से, जो होंदा तरीके से यहाँ पे काम हो रहे हैं, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल है, अभी साहब यहाँ की मीटिंग शुरू होने से पहले वही बता रहे थे कि अपन भी अपना ओन तेलंगाना उर्दू अकादमी के वास्ते एक ओन बिल्डिंग बनाना है। जैसा यहाँ पे जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम, ऑफिस स्पेस अवेलेबल है, उसी तरह लाइब्रेरी, उसी तरीके से एक प्लान ऑफ एक्शन बनाओ बोल के मुझे हिदायत करे हैं। तो साथों साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि दुआ करिए, अल्लाह ताला इस काम में हमको कामयाबी दे। और कर्नाटका की जो शुरुआत हुई है साउथ इंडिया उर्दू अकादमी फेडरेशन बनाने की, मैं समझता हूं कि उसकी शुरुआत आज से हो गई है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 4-6 महीने नहीं, बल्कि ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीनों में ये 2024 के साल में फेडरेशन बनेंगे। आने वाला साल 2025 उर्दू के नाम से पूरा थ्रू आउट ईयर जो है इसके सेलिब्रेशंस करेंगे, उसका प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।